स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा, टेरर फंडिंग केस में एनआईए की रेड, पुलवामा और शोपियां में एनआईए की कार्रवाई। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की रेड हो रही है, रेड पड़ रही है। आज भी पुलवामा और शोपियां में एनआईए की रेड पड़ी है। पुलवामा और शोपियां में एनआईए की रेड जारी है। इससे पहले इसी हफ्ते एनआईए की रेड अनंतनाग में भी पड़ी थी और पुलवामा में पड़ी थी, एक और जगह पड़ी थी। तो लगातार देखा जा रहा है तो टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की दबिश जो है वो जारी है। इसके अलावा इसी से जुड़े कई मामलों में एसआईए ने भी छापेमारी की है। तो आज जो खबर है उसके मुताबिक आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की रेड, पुलवामा और शोपियां में एनआईए की कार्रवाई जारी। और लद्दाख से एक बड़ी खबर, आज द्रास बंद है। जी हां, द्रास में आज बंद की कॉल दी गई है और यह बंद की कॉल दी है वहां के राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने एक साथ मिलकर, बल्कि यूं कह लें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं लद्दाख के तमाम संगठनों ने मिलकर बंद की कॉल दी है। वो आज बंद बना रहे हैं। दरअसल द्रास को जिले का दर्जा दिए जाने की मांग उठी है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि द्रास को जिले का दर्जा दिया जाए। राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने दी है कॉल। और जैसा कि द्रास के करीब एक हाईवे है, तो हाईवे पर इस बंद का कोई असर नहीं होगा। हाईवे पर गाड़ियों के आने जाने को इससे छूट है। उसके अलावा पूरे द्रास में इन तमाम संगठनों ने, या यूं कह लें कि द्रास के लोगों ने, वहां के राजनीतिक दलों ने, वहां के धार्मिक संगठनों ने मिलकर आज बंद की कॉल दी है। और इनकी एक ही मांग है कि द्रास को जिले का दर्जा दिया जाए। हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं यहां से लाइव जिगमित, हमारे रिपोर्टर। जिगमित, इस वक्त क्या स्थिति है? बंद कितना असरदार नजर आ रहा है और क्या उम्मीद है इन तमाम लोगों को, द्रास के चाहे राजनीतिक दल हो या जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हों, जो लोग, जिन लोगों ने मिलकर इस बंद को कॉल किया है? हाँ, जैसे कि आज द्रास पूरा शट डाउन है और उनका यही मांग है जो रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे ये कहा गया था कि ज़ंस्कार और जो नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाएगा लोकसभा इलेक्शन से पहले। और उनका भी यही मांग, और उनका कहना है कि उनका भी यही मांग है, पुराना मांग है, जो द्रास को एक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए। और जैसे भी जब भी यहाँ पर कुछ इश्यूज या कुछ भी डिमांड रखना हो, वो बंद का कॉल देते हैं ताकि गवर्नमेंट तक ये जो उनका मैसेज है वो पहुँचे। जी हाँ, तो बंद कितना प्रभावी है? क्या इस बंद को आम लोगों का भी, ये जो कॉमन पीपल हैं, क्या उनका भी सपोर्ट मिल रहा है? अगर इस बंद से कुछ नुकसान अगर हो रहा है तो क्या है? हाँ जी हाँ, जैसे कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और विद द सपोर्ट वहाँ के जो मर्चेंट एसोसिएशन है वो आज बंद का कॉल दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ से द्रास का जो सोनामर्ग से लोग आते हैं, द्रास में आके जो सुबह या दोपहर को रिफ्रेशमेंट करते हैं, उसका प्रभावित पड़ेगा। लोगों को वहाँ पर रिफ्रेशमेंट खाने की अभी जो आज का है वो सुविधा नहीं मिलेगी। बाकी वहाँ पर जो वेहिकुलर मूवमेंट है वो चलती रहेगी। जी जी, जिगमित, एक और सवाल है मेरा, वो ये कि आज बंद के दौरान क्या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो मार्केट्स तो बंद हो गई जैसा आपने पहले ही बताया, तो क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे भी बंद बनाया जा रहा है? क्या स्कूल या कॉलेज जो है वो बंद है? और इस बंद के बीच क्या कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट कहीं पर कोई देखने सुनने को मिली है? एजुकेशन और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो आज बंद रही। जी जिगमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिगमित हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे थे कि द्रास में आज बंद बनाया जा रहा है और जितने